हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि एक्सपोनेंट का यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो यूज ऑफ एक्सपोनेंट इन एक्सप्रेसिंग लार्ज एंड स्मॉल नंबर। ठीक है, हम एक्सपोनेंट का यूज करेंगे कि लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर में किस तरीके से करते हैं। जैसे आपको ये बताओ, दो फॉर्म होते हैं। एक होता है हमारा यूजुअल फॉर्म, ठीक है, एक होता है यूजुअल फॉर्म और दूसरा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। यूजुअल फॉर्म और सेकंड होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, दो टाइप के फॉर्म होते हैं। जैसे हमने कहा कि 50, तो 50 हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा क्या है, यूजुअल फॉर्म में है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। लेकिन अगर इसे 50 को हम ऐसे लिखते हैं कि 5 × 10⁻1, तो क्या बन गया, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको दो इस फॉर्म में लिखा है, k × 10⁻n के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई नंबर k × 10⁻n के फॉर्म में लिखा जाए तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पे बात आती है k क्या है, n क्या है। तो जो हमारा k होता है ना, ये k की जो वैल्यू होगी, k की वैल्यू 1 से 10 के बीच में होती है। ठीक, k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, मतलब 1 से लेके कहाँ तक होती है, 10 के पहले। 10 के पहले का मतलब कितना, 9.99 तक हो सकता है, लेकिन 10 नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दिया है कि k इज लाइज बिटवीन 1 to 10। इसका मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक, लेकिन वो 10 के पहले का नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि n क्या है। n हमारा कोई एक इंटीजर है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ है हमारा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और यूजुअल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को अच्छे से एक बार देख लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, n is some integer, k is a terminating decimal lying between 1 to 10। k हमारा क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ कि अगर हम उसको डिवाइड करें तो हमारा वो टर्मिनेट हो जाए, ऐसा नहीं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि किस तरीके से किसी नंबर को यूजुअल से उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका क्या तरीका क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये लेटर लिखा हुआ है, तो डेसिमल हमारा कहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है। ठीक, अब डेसिमल राइट से जब वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है तो देखो कितने प्लेस शिफ्ट कर चुकी। कोई भी नंबर लिखा जाता है तो हम कहते हैं अगर 5 है तो 5 मतलब क्या, 5.0 है। 500 का मतलब क्या होगा, 500.00 है। तो मतलब पॉइंट के राइट साइड अगर 0 लिखा तो उसका कोई मतलब नहीं, तो ये वही। अब यहाँ पे देखो डेसिमल अगर शिफ्ट करता है कितने प्लेस, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे अगर आएगा, ठीक, 9 और 2 के बीच में आएगा, इसका मतलब उसे कितना मूव करना पड़ा, 7 प्लेस लेफ्ट साइड मूव करना पड़ा। तो हमारे पास क्या हो गया कि 9.234000 जो भी है उसको लिख दो, इंटू 10⁻। अब बात आती है यहाँ पे जो n होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो जब कोई डेसिमल वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करता है, जब कोई डेसिमल राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करता है तो जो 10 के ऊपर जो पावर लगता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव कितना होगा, जितना प्लेस हो राइट लेफ़्ट साइड मूव कर रहा है उतना ही होगा। तो यहाँ पे कितना मूव किया, 7, तो इसलिए यहाँ पे 7 लग गया। तो पॉजिटिव कब होता है ये आप समझ गए। अब निगेटिव की बात हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक, यहाँ पे आपके पास क्या है, 0.000255। अब यहाँ पे देखिए कि पॉइंट आपका यहाँ पे है
अब ये पॉइंट हमारा किधर होना चाहिए, क्योंकि 2 हमारा ए है तरीका k इंटू 10⁻n के फॉर्म में, तो k हमारा क्या होना चाहिए, 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। तो कितना प्लेस राइट मूव कर रहा है, 1 2 3 4 प्लेस राइट साइड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है n हमारा क्या होना चाहिए, तो जब डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब कितना नेगेटिव होगा, जितना प्लेस हो मूव किया रहेगा, तो मतलब कितना हो गया हमारा 2.55 इंटू 10⁻⁻4। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसी पे बेस्ड हमारा वर्कशीट 7 है।